तो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हो भाई साहब? आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो अभी हाल फिलहाल आज के आज ही आपका जो है वो रिलीज हुआ है। वो है दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द बिहार स्टाफ नर्स वैकेंसी। आखिर कब आने वाली है? आपने सुबह से ही देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे न्यूज चल रहे हैं कि बिहार स्टाफ की बहाली होने वाली है, इतने पोस्ट पर होने वाली है, ये आपकी परमानेंट वैकेंसी होगी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस वैकेंसी होगी। लेकिन ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन ये जो चीजें आपको इन्फॉर्म की जा रही हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों, ये आपकी आखिर कब ऑफिशियली देखने को मिलेगा? तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि अरे ये तो रोज का हो गया है, अभी ये वैकेंसी वो वैकेंसी, ये इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन, ऐसे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं, लेकिन वो ऑफिशियली नोटिफाई कब होंगे ये कोई बता दे तो हमारी टेंशन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए या फिर खत्म ही हो जाएगी पूरी तरीके से। तो भाई इस वीडियो में हम उसी टेंशन को और आपके उसी चीज को, उसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए लेके आए हैं। ये वीडियो छोटी सी वीडियो रहने वाली है, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार और यूपी के बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी पोस्ट की बात है। बहुत अच्छे पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो है एक तरीके से काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन तो दे दी गई है आपको। एक पेपर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको किस पेपर की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो कट पेपर जो है, एक न्यूज पेपर की जो कटिंग सुबह से आपकी जो वायरल चल रही है, यह है 484 विशेषज्ञ डॉक्टर समेत 5508 स्वास्थ्य कर्मियों की होगी भर्ती। याद रखिएगा, लिखा हुआ है होगी भर्ती, यानी कि इन फ्यूचर ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से ही बता दिया गया है कि ये आपकी आने वाले समय में 5000 प्लस जो है वो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में यानी कि हेल्थ सेक्टर में आपको पोस्ट जो है वो रिलीज करी जाएंगी। लेकिन अब हमारा तो यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे होंगे तो 5005 यानी कि 5500 प्लस आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये पोस्ट पूरे के पूरे नर्सिंग स्टाफ के होंगे? नहीं होंगे। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो मेरे साथ देखिएगा बच्चों, ध्यान से इस चीज को सामने से पढ़ते हुए चलते हैं कि है तो ये पटना की खबर है। ये जो बिहार के न्यूज़पेपर होती है बिहार पटना, वो न्यूज़पेपर की यहाँ पे कटिंग दी गई है। ठीक है, यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में मानव संसाधन बढ़ोतरी को लेकर विशेषज्ञ चिकित्साओं को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हाल फिलहाल अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी हेल्थ एजुकेशन को लेके, हेल्थ डिपार्टमेंट्स में लेके और हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा आपका इंक्रीमेंट किया जा रहा है। आपके पोस्ट को लेकर पोस्टें रिलीज हो रही है, चाहे वो आप बीटीएससी का एग्जाम कर लो या फिर आप बिहार सिस्टर ट्यूटर की बात कर लो, बिहार स्टाफ नर्स की बात कर लो। अभी 2-3 साल में बिहार बहुत तेज हो चुका है भाई आपके लिए पोस्ट रिलीज करने को लेके और आपके लिए भाई ज्वाइनिंग देने को लेके। तो ये चीज तो हम बिल्कुल भी यहाँ पे अनदेखा नहीं कर सकते बच्चे। ये जो न्यूज है ये आपकी न्यूज 100% क्या है, करेक्ट है। 484 विशेषज्ञ डॉक्टर सहित 5528 कर्मियों की बहाली की जाएगी। मतलब इन टोटल अगर हम बात करें तो आपके जेआर एसआर यानी कि जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट की 400 प्लस जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। और साथ साथ में हेल्थ सेक्टर में आपकी ऑलमोस्ट 5500 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अगर नर्सिंग सेवा के लिए बात की जाए तो नर्सिंग सेवा के लिए बच्चों 3000 यानी कि 3950 पोस्ट आपकी जो है वो देखने को मिलेगी स्टाफ नर्स के पद पर। और 1094 पोस्ट जो है वो आपकी लैब टेक्नीशियंस यानी कि टेक टीम के लिए, जो आपकी लैब टेक्नीशियंस हो गए उनके लिए ये पोस्ट जो है वो रिलीज की जाएगी। इन टोटल अगर बात की जाए तो इन टोटल आपकी देखो, पहले जो आपको ये बताया जा रहा था वो 2.5 यानी कि 2500 पद जो है वो रिलीज किए जा रहे थे, बट अभी आपको अप्रोक्सीमेटली 4000 प्लस जो है यहाँ पे वैकेंसी और पोस्ट देखने को मिल रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि आपके सीएचओ यानी कि जो आपकी सेंट्रल क्या बोल सकते हैं आप, जो आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों में इन डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों की तैनाती की जाएगी। पीएससी और सीएसओ में भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जो स्टाफ्स होंगे उनको क्या किया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में करीब 22,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी करी गई थी। वर्तमान वर्ष में जो आपका देखने को मिल रहा है वो 4954। ठीक है, यहाँ पे
4000 प्लस 4954 पोस्ट जो है महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यकर्ता एएनएम के लिए रिलीज नियुक्ति की गई है। इनमें से 4197 को स्वास्थ्य उप केंद्रों आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 455 को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और 299 को शहरी प्राथमिक यानी कि अर्बन आपका सेंटर पर पोस्ट किया गया है। तो भाई देखो, ये जो वीडियो है और ये जो आपका न्यूज है, ये न्यूज दोनों ही आपके सच पर आधारित है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो आपकी 110% श्योर है, बट अब पॉइंट ये आता है कि आखिर ये एग्जाम कब हो सकता है। तो एग्जाम के पहले आपकी पोस्ट जो है वो ऑफिशियली अनाउंस कब की जाएगी। तो भाई आपका जो इस क्या कर सकते हैं, इस जो आपका नोटिफिकेशन जो आया है, जो आपका ये न्यूज में पेपर में आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इस चीज को साझा करते वक्त या इस चीज को ध्यान में रखते वक्त, ठीक है, सिर्फ एक बात दिमाग में आ रही है, वो ये है कि आपकी अगले महीने से यानी कि नेक्स्ट मंथ से, ठीक है, नेक्स्ट मंथ से बेटा आपका क्या देखने को मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मंथ के भी जैसे कि आपका देखो अभी आज तो क्या हो गया, मई जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, मई आपका स्टार्ट होने वाला है, लेकिन हम यहाँ पे मई के लास्ट मंथ ऑफ मई तक मान के चल सकते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियली, ठीक है, कि पोस्ट की फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट होगी, कब किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, एग्जाम कंडक्टेड कौन से मंथ में होगा, कितने टाइम पीरियड का आपका स्टार्टिंग फॉर्म फिलिंग टू आपका ड्यूरेशन दिया जाएगा लास्ट फॉर्म फिलिंग का। समझ में आ रही है बात। तो बिल्कुल भी आपको इधर उधर से न्यूज लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। आपके पास एक महीने का पूरा ऑफिशियल टाइम है, यहाँ पे 1 से 1.5 महीना आप मान के चल सकते हो। देखो जो आपकी ये प्रक्रिया है ना, नोटिफिकेशंस आने की, इंफॉर्मेशन देने की, आप तक पहुंचने की और किसी भी पोस्ट की वैकेंसीज के बारे में आप तक पहुंचाने की, वो चीज ये चलती रहती है। ये क्या है आपका 360 है, ये चलता रहेगा। ये आएगी वैकेंसी, जाएगी वैकेंसी, कभी कभी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कभी कभी नहीं मिलेंगी। तो ये सब तो आपका सर्कुलर मोशन में बच्चों चलता रहेगा। आपको करना क्या है, इन सब में आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, तो आपकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ बेटा पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। आपको पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करना है। ये जो आपको यहाँ पे एग्जाम का देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये जो एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका ऑफिशियल जब कन्वर्ट होगा तब कन्वर्ट होगा, एग्जाम जब आएगा तब एग्जाम आएगा। लेकिन देखो सिलेबस की बात करें, सिलेबस हो गया या फिर आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, ये सब भी ऑफिशियली भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। बट अगर हम प्रीवियस चीजों की बात करें तो आपका सिलेबस भी वैसे ही नर्सिंग पैटर्न पर रहने वाला है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सारे वही होते हैं, स्टडी आपको अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए करते ही रहना है, ठीक है। अब ये चीजों पे आप अगर ये सोच के रुक जाओगे कि एग्जाम जब आएगा, नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो एक कहावत आपने बचपन में सुनी होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम आ जाएगा, तब आपके पास शायद वक्त नहीं बचेगा। तो इस वक्त को अभी से ग्रैब करना शुरू कर दीजिए, टाइम को यूटिलाइज करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा 1 महीने के अंदर अंदर आपका फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा और फॉर्म फिलिंग के तुरंत बाद 1 महीने बाद आपका एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं। तो इसीलिए आपको करना क्या है भाई, सिंपल सोबर तरीके से आपको पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है। और पढ़ाई करने के लिए आपको नर्सिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब पे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप उसको कंटिन्यू ले सकते हो। 11 बजे एवरी मॉर्निंग मेरी क्लास होती है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और सिलेबस को कंप्लीट करते हुए टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर तक क्या करना चाहते हो बच्चे, एक प्रिसाइज तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्या करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको करना यह है कि नर्सिंग अड्डा का यूट्यूब चैनल, ठीक है, सबसे पहले तो नर्सिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल को आप प्रेफर कर सकते हो। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, क्या बात करूं, अगर मैं दूसरी यहाँ पे बात करूं तो आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, सीधे से जाके नर्सिंग अड्डा टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको नर्सिंग अड्डा गूगल पे जाके टाइप करना है। उसके बाद आपको वहां पे कोर्सेज का जो है वो इंटरफेस देखने को मिलेगा, वहां पे जाके आप बैच को देख सकते हैं। बैच में नर्सिंग महापैक पर अभी आपका ऑफर चल रहा है, ऑफर को ग्रैब करना है, इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है और साथ साथ में आपको क्या करना है, बैचेस को इनरोल करना है। इनरोल करने के साथ साथ आपके
आपकी जो सिलेबस है, बाकी की सारी जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, सारे सब्जेक्ट का आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, ये सब आपको बैचेस में देखने को मिलेगा। और बैचेस में इनरोल होने का मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूब से यूट्यूब पे भी चल रही क्लास तो आप यूट्यूब पे ले लोगे तो चलेगा। बैचेस में इनरोल करने का मतलब है डिसिप्लिन आना। जब जब आपकी लाइव क्लास आएगी तब तब आपके अंदर इतनी डिसिप्लिन हो चुकी होगी कि आप क्या करोगे, लाइव क्लासेस को प्रेफर करोगे, आप कॉन्सेप्ट को समझने को लेके प्रेफर करोगे। यूट्यूब पे कभी कभी हम ये भी सोच के क्लास स्किप कर देते हैं कि चलो बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में आप 1-to-1 कॉन्वो नहीं कर सकते, कभी भी अपनी डाउट्स को पूछ नहीं सकते। पेड में आप डायरेक्टली टीचर से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो क्वेश्चंस कि ये नहीं समझ में आया इसको फिर से समझाइए, ये नहीं समझ आया इसको फिर से समझाइए। तो आप इंटरेक्शन कर सकते हो और इंटरेक्शन फार बेटर होता है खुद से अंडरस्टैंड करने के कंपैरिजन में। ओके, तो चलिए आपका इसका सिलेबस क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए नर्सिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी के जितने भी आपके डिटेल इंफॉर्मेशन आते हैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको क्या करना है, बने रहना है नर्सिंग अड्डा के साथ, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।